आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है चाहत राज कपूर मैम। वेलकम टू कार्मिक कृत्या मैम। नमस्ते नितिका, थैंक यू सो मच फॉर अ मार्वेलस इंट्रोडक्शन। ऑल राइट, सो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, मैं आई थी अपना हाथ लेके, आपने हाथ पलट के मेरी घड़ी देखते देखते इतना, और वो भी मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे बारे में इतना बताएंगे, इन्होंने इतना बताया। तो हाथ तो सब लोग देखते ही हैं, बट घड़ी देख के भी बताया जा सकता है कि आप कैसी हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा और फ्यूचर कैसा रहने वाला है। घड़ी को भी क्रिस्टल्स जैसे ही माना जाता है, ये आपकी जीवन संगिनी हो जाती है कि ये आप हर टाइम अपने घड़ी को अपने बदन पे चिपका के रखते हो। इट इज योर सेकंड स्किन। बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे नहीं बोलते हैं, मोबाइल में टाइम दिख जाता है, घड़ी पहनने की क्या जरूरत है, तो क्या घड़ी पहननी चाहिए? जो इन सब चीज़ों में नहीं मानता, बहुत ही लॉजिकल है, रीजनिंग के साथ चलते हैं, टाइम की वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझते हैं, या फिर जिनका समय विपरीत चल रहा है, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा समझनी चाहिए और अपनी घड़ी को अपना मतलब लाइफ पार्टनर जैसी जो है वैल्यू वो देनी चाहिए। क्योंकि घड़ी जब आप अगर अच्छी चॉइस करते हो तो वो ना तो सिर्फ आपको सही टाइम बताती है, बट आपका रीज़न बनती है सही लोगों के साथ उठना बैठने के लिए, सही जगह पे सही विचार, सही अपॉर्चुनिटी देती है। जो लोग LOA में मानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, उनके लिए तो घड़ी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है, ये है पावर ऑफ इंटेंशन, पावर ऑफ कॉन्शियस चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। हर पॉडकास्ट की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा गेस्ट के बारे में बताती हूँ, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताती हूँ, पर आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, टॉपिक इज वेरी सेकेंडरी। आज की जो हमारी प्रायोरिटी है, आज की जो हमारी शो स्टॉपर है, आज की जो हमारी कार्मिक चैनल की मैं कह सकती हूँ एक बहुत बहुत बड़ी एक लाइट है, वो है आज की गेस्ट। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनके साथ पॉडकास्ट करना चाह रही थी, और इससे पहले हम पॉडकास्ट के टॉपिक पे जाए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मैं इनसे समझूं, इनसे जानूं कि आज तक इनके प्रिडिक्शंस के चर्चे में इतने सुनते आ रही हूँ, इतने ज़्यादा सुनते आ रही हूँ, आज मैं लाइव उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो इससे पहले मैं उन तक जाऊं, मैं उनका नाम आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपनी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है चाहत राज कपूर मैम। वेलकम टू कार्मिक कृत्या मैम। नमस्ते नितिका, थैंक यू सो मच फॉर अ मार्वेलस इंट्रोडक्शन। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ और को फाउंडर ऑफ लीगल अफसर हूँ, जहाँ पे हम लॉ स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड लीगल करियर एंड काउंसलिंग रिलेटेड। एंड टैरो तो मेरा है ही, आपको पता है, उसकी वजह से ही आप जानते हैं मुझे एंड सब लोग जानते हैं मुझे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने आज मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे एंड मुझे अवसर दिया कि आपकी प्रेडिक्शंस कर पाऊँ मेरा भी सौभाग्य। अब जी, सो इससे पहले हम किसी भी टॉपिक पे जाए, मैं अपनी ऑडियंस को टॉपिक बताऊँ। सबसे पहला काम ही मेरा ये है कि मैं अब जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि मेरे से आपको क्या क्या पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप मेरा हाथ देख के मुझे बताइए। ओके, अब क्योंकि आपने ऐसे मेरे को बोला है, तो नीतिका सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, आपको लग्जरी बहुत अच्छी लगती है, फाइन थिंग्स इन लाइफ बहुत ही ज़्यादा आपका रिच टेस्ट है, लोगों में भी चीज़ों में भी है ना। और आपको चारों दिशाओं से बस सौभाग्य ही सौभाग्य बरसता है, आपके जो काम होते हैं रुके हुए वो भी बन जाते हैं। और आपके जिन लोगों के साथ उठना बैठना होता है वो हस्ती तो होते ही हैं, सेलिब्रिटी तो होते ही हैं, बट एक आप खुद भी एक एस्टैब्लिश्ड सेलिब्रिटी हो। और इसके अलावा आपके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि मैं बैलेंस बना के चलूँ। मेरी कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए, मेरी लाइफ बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट से नीचे नहीं चलेगा मुझे, है ना। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी क्यों ना हो। तो और ऊपर से ना आपका इंट्यूशन बहुत साफ सुथरा है, आप बहुत मतलब साफ मन के हो, ऐसे किसी के लिए द्वेष नहीं पालते अपने मन में। तो और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा होता है कि आपको मन में मतलब या तो खटक जाती हैं, चीज़ें पता चल जाती हैं, या फिर विद इन टाइम आपको लगता है कि अरे ये तो मेरे को ख्याल आया ही था कुछ दिन पहले और ऐसा हो गया। ओ तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है सोसाइटी के साथ, जितने लोगों के साथ आप मिलते हो, घुलते मिलते हो, एक बार घुलते हो फिर मिल जाते हो उनमें है ना। बहुत अच्छी दोस्ती रहती है लोगों के साथ, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, कभी कभी करते हो, बट जब करते हो तो बस फिर तब तो वोल्केनो एंड बट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि समय आपका साथ देता है।
ठीक है, ऐसी बात है कि अगर कभी आपको लगता है कि मैंने पूरी कोशिश नहीं करी, 99% 99% मैंने किया, 1% रह गया, बट वो 1% आपको समय का जो वो है आपकी घटिका, वो आपको ऐसी चीजें आने नहीं देती कि हाँ आपके ऊपर कोई दुर्लभ प्राणी कोई आपके ऊपर बुरी दृष्टि डाल दे या फिर इस तरह की चीज़ें हो जो आपके साथ अपशुगन हो जाए। मैं देख रही हूँ नीतिका कि आपकी वॉच जो है वो थोड़े टाइम पहले कुछ हुआ है इसको, यस है ना? टूट गई थी, इसका शीशा बाहर आ गया था। ओके, हम ना इसके बारे में आगे बात करते हैं, आप बैठ जाइए। ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड ये बाय द वे हो गया कि हम लोग इसके बारे में बात ही कर रहे थे एंड आपके साथ मेरे को करना ही पड़ेगा कंसल्टेशन सेशन। ऑल राइट, सो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, मैं आई थी अपना हाथ लेके, आपने हाथ पलट के मेरी घड़ी देखते देखते इतना, और वो भी नो डाउट मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे बारे में इतना बताएंगे, इन्होंने इतना बताया है, मतलब और इतना एक्यूरेटली बताया है। कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसी लगेगी अगली बार जब मुझे खुद के बारे में जानना होगा ना तो मैं आपके पास जरूर आने वाली हूँ। बट ये क्या लॉजिक था मैम कि आपने हाथ की जगह घड़ी देखकर मेरे बारे में सब कुछ बताया? तो नीतिका ऐसा है कि देखो, आई तो मैं टैरो भी करती हूँ, है ना, और भी बहुत सारी मोडालिटीज होती हैं जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि कौन कैसा है, किसकी पर्सनालिटी कैसी, दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, एक्चुअल अंदर की बात क्या है। ठीक है, तो देखो हाथ तो सब लोग देखते ही हैं, बट घड़ी देख के भी बताया जा सकता है कि आप कैसी हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा और फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो घड़ी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी लाइफ की, और मैं इसके बारे में बताऊंगी, बट इससे पहले आप अपनी घड़ी दे दो, हम भगवान के पास रखते हैं। ठीक है, जो भी कुछ होगा आपको पता चलेगा आगे सेशन में। ठीक है, चलिए, ओम गम गणपते नमः, जय शिव जी की और जय पार्वती जी की, जय सारे शिव परिवार की। और फिर जो है अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए समय जो है ना, उसका समय का पहिया गोल है, गोल। जहां तक आपने देखी है, जितनी भी घड़ियां देखी हैं, ज्यादातर गोल होती हैं। ठीक है, और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि साइकिल्स में चलती है। अब आप यही देख लो कि अगर जब पृथ्वी अपने रोटेशन करके पूरा एक कंप्लीट करती है रोटेशन, तो उसको अपन दिन कहते हैं, रात कहते हैं, एक दिन तब कंप्लीट होता है। और ये जब पृथ्वी के आसपास मून सारा चक्कर मार चुका होता है तब 1 महीना होता है। ऐसी जब पृथ्वी सूर्य के आसपास घूम रही होती है तब वो 1 साल होता है। तो हर चीज साइकिल्स में चलती है, हर चीज सर्कुलर है। इनफैक्ट हम लोगों का जीवन भी हमारे परिवार, हमारे कार्य के आसपास ऐसे गोल घूमता है, काम सोना, काम खाना पीना सोना, रिश्तेदार, ऐसे गोल साइकिल्स में। और समय का महत्व इतना ज्यादा है कि आपको, मतलब समय तो सभी कुछ बताता है ना, कि क्या कौन सी ऋतु चल रही है, आपका कौन सा सही समय है, अभी आपने क्या करना है। जैसे अभी हमें शूटिंग करनी है तो ये कौन से समय पे होना चाहिए, कितना टाइम है। तो टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब ऐसे ही नहीं बोलते टाइम इज मनी, टाइम इज पावर, टाइम इज वैल्यूएबल, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है, बाकी और कुछ नहीं है आपके साथ, आप और आपका समय है आपके साथ। अब क्या समय आपका साथ देगा या नहीं देगा, ये आपका समय का चकैया और उसका पहिया ही बता सकता है कि समय आपका साथी है या फिर आपका एनिमी है, दुश्मन है। ठीक है, अब इसको जो टैरो समझते हैं वो लोग ये समझ सकते हैं, जो व्हील ऑफ फॉर्चून का एक हमारा कार्ड आता है नंबर 10, वो भी समय के बारे में बताता है कि हाँ आपके इस पर्टिकुलर लाइफ में, इस सिचुएशन में कौन सा समय चल रहा है। ठीक है, इसको हमने टैरो से भी कनेक्ट करके देखा, बट मैं आपको घड़ी से भी बता सकती हूँ। ये एक ऐसी पद्धति है जिससे कलर से, आपके डायल के मटेरियल से, साइज से, डायमीटर से, नंबर्स से और भी बहुत सारी चीज़ों से पता चल सकता है कि कौन कैसा है, क्या करता है, उसका समय साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए जिससे समय जो है साथ देने लग जाए। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है, शिव पार्वती संवाद से मैं आपको बताती हूँ। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये बताइए शिव जी कि मैं कैसे समझ सकती हूँ ये सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड ये कैसे चलता है, इसका क्या नियम है। तो शिव जी भी बहुत, मतलब एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्होंने बोला कि ये देखो पार्वती, उन्होंने एक राई का दाना उठाया और बोला ये देखो पार्वती, ये जो है ना एक राई, जो इसके अंदर है वही उसके बाहर है, इतना सही संसार है।
ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि आपके भीतर जैसा जो मन है, जैसा आपका संसार है, जो आपके विचार हैं, वैसा ही सब आपके आसपास, आपके बगल में और सब जगह आपके आसपास वैसी ही चीजें होंगी। अगर आपका मन अच्छा है तो आपको लोग, आने वाले लोग भी सब अच्छे दिखेंगे, ठीक है। जैसे आपका मन बहुत साफ है, आपको मैं अच्छी लगी ऐसे ही आपका मन बहुत साफ है, आप अच्छे इंसान हो, इसलिए आप ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं देखते कि ये तो विलन होगा, ऐसे किसी को नहीं देखते, है ना। यू डोंट जज। तो मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि ये जो समय का इम्पोर्टेंस है, ये सारी साइंस है इसके पीछे। हमारे साइंस में टाइम इज नॉट लीनियर, इट इज सर्कुलर, ठीक है। तो गोलाकार वहां से हो गया। दूसरी चीज ये पता चलती है कि जो साइंस के हिसाब से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स है, उनका मोशन भी गोलाकार है, ठीक है। और जैसे आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स बिहेव करेंगे वैसे आपकी हेल्थ होगी, ठीक है। तो जैसी आपकी हेल्थ वैसी आपकी वेल्थ, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है और इंटर रिलेटेड है। एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो मैटर नहीं करती है। वही मैं कहूंगी, जो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे वार के हिसाब से रंग पहनते हैं कपड़े, है ना। जैसे सोमवार है तो शिव जी का दिन है, चंद्रमा का दिन है, सफेद पहनो भाई, ग्रे पहनो। वही सेम चीज, वही लॉजिक जो है आपकी घड़ियों में भी लगता है। मतलब आप इतने कॉन्शियस हो जाओ, इतने माइंडफुल और इतने अवेयर हो जाओ, इतनी आपकी चेतना तेज होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आज मुझे ये कपड़े पहनने हैं, आज मुझे इसके साथ ये घड़ी पहननी है, और आज मुझे जो है टाइम मेरे को बहुत अच्छा दिखेगा। तो आपको इस तरह की विचारधारा के साथ आगे चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि घड़ी तो है, पहनी, चलो आगे चले, ऐसी बात नहीं है। मतलब जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में कॉन्शियसनेस के साथ जियोगे ना, उतना ज्यादा आपकी लाइफ सुधरने लगेगी। यूजुअली लोग क्या बोलते हैं कि आप क्या सोच रहे हो वो सोच देख के सोचो, आप क्या खा रहे हो देख के खाओ। इन सब चीजों से और आपकी संगत का असर बहुत होता है। तो लोग सिर्फ इतने तक क्यों सोचते हैं? सीमित सोच नहीं रखनी चाहिए कि संगत का असर सिर्फ इंसान के साथ होता है। मतलब सिर्फ आपको फ्रेंड सर्कल ही नहीं अच्छा रखना है, आप कौन सी चीजों के साथ बैठ रहे हो। तो आपकी घड़ी टूटी हुई तो नहीं है, ठीक है। आपकी घड़ी, आपके कपड़े, आपकी सब चीज मैटर करती है, ठीक है। अब घड़ी का ये है इम्पोर्टेंस कि जो आपकी घड़ी है वो इतना कुछ बता देती है ना। मतलब अगर कोई भी और मोडालिटी से ना पूछे जाए तो आपके बारे में ये पता चल सकता है कि आपके ऊपर एक कोई बुरी बला आई थी, नीतिका, और वो जो है वो टली है। उसका रहस्य ये है कि घड़ी को भी क्रिस्टल्स जैसे ही माना जाता है, ये आपकी जीवन संगिनी हो जाती है, ठीक है। कि ये आप हर टाइम अपने घड़ी को अपने जो है बदन पे चिपका के रखते हो। इट इज योर सेकेंड स्किन। तो ये आपके बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में हमेशा आपका जो है साथ देती है। तो अब ये जो जीवन संगिनी है, ये खुद आपके फेवर में है या नहीं, ये आप चॉइस करोगे ना। जैसे आप अपना वर चुनोगे, ठीक है, शादी करोगे, इंपॉर्टेंट है भाई। आपको रीलोकेट होना है, कहीं और सिटी या किसी और शहर या कंट्री में जाना है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सब समय का पहिए का फेर है, ठीक है। अगर आपका समय अच्छा होगा, आप फॉरेन जा सकोगे, आप सैर सपाटा कर सकोगे, आप खाओगे पियोगे, मस्त रहोगे, ऐश करोगे, परिवार साथ देगा। बट अगर समय आपका खराब चल रहा है ना, तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कहीं से मदद नहीं मिलती। जब उनकी शामत आती है तो फिर कोई उनको हेल्प नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपनी मदद नहीं कर रहे। इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या करना चाहिए जीवन में। और ये मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी ऐसी सारी नॉलेज जो है ना, धीरे धीरे फेड हो गई, चली गई, और वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई। तो मैं जो है बस एक ये काम करने आई हूँ कि मैं सबको याद दिलाने आई हूँ कि हमारे पास एक और भी मोडालिटी और पद्धति है जो इन सब चीज़ों में नहीं मानता, बहुत ही लॉजिकल है, रीजनिंग के साथ चलते हैं, टाइम की वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझते हैं, या फिर जिनका समय विपरीत चल रहा है, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा समझनी चाहिए और अपनी घड़ी को अपना मतलब लाइफ पार्टनर जैसी जो है वैल्यू वो देनी चाहिए। क्योंकि घड़ी जब आप अगर अच्छी चॉइस करते हो तो वो ना तो सिर्फ आपको सही टाइम बताती है, बट आपका रीज़न बनती है सही लोगों के साथ उठना बैठने के लिए, सही जगह पे सही विचार, सही अपॉर्चुनिटी देती है। जो लोग LOA में मानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, उनके लिए तो घड़ी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक सिर्फ फैंसी वर्ड है प्रकट होने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इनके सामने प्रकट होके आई या मैं चल के आई, वो कहने का बात है, बट मैनिफेस्टेशंस जो है ना आपके समय के अनुसार और आपके चलने फिरने, आपकी दिनचर्या, आपके सोच विचार के साथ होती है। जो अपने समय को अपने फेवर में पहले से लेके चलता है उसके लिए मैनिफेस्टेशंस यूं हो जाती है। और जब यूं हो जाती है मैनिफेस्टेशंस तो उन्हें लगता है अरे ये तो मैंने अभी सोचा था, ये कैसे हो गया। तो ये जो है ये है पावर ऑफ इंटेंशन, पावर ऑफ कॉन्शियस चॉइस,
कि अच्छा मैंने ये घड़ी चुनी है तो मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा होगा, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ तो मुझे ऐसी घड़ी पहननी चाहिए जिसकी वजह से सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अलाइंड हो, प्रॉपर वे से हो। ठीक है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी के रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, किसी का कोई प्रॉपर्टी या लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसका रीज़न भी बताती है आपको घड़ी। ठीक है, तो अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि घड़ी का एवरी पार्ट मैटर्स। ठीक है, सबसे पहले तो एक बेसिक गाइडलाइन दूंगी मैं सबको, जो भी घड़ी पहन रहा है सबसे पहले तो मेटल की पहने। ठीक है, मेटल की घड़ी पहनने से क्या होता है, वो कंडक्टर ऑफ एनर्जी होती है, जो आपकी खुद की एनर्जी है वो एनहांस करती है। अगर किसी का ऑरा दबा हुआ भी होगा तो वो क्लियर होकर एनहांस होगा और ऑरा एक्सपैंड होगा। आप खुद अपने आप में सक्षम और कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मैं और 4 लोगों के साथ उठूं बैठूं, बात करूं, घुलूं मिलूं। ऐसे क्या होगा, आप जब और आउटगोइंग बनोगे, आप जब और लोगों के साथ उठोगे बैठोगे मिलोगे, तो आपके सोच विचार उस हिसाब से हो जाएंगे कि ठीक है अब मेरे पास जो है ना लाइफ में ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसकी वजह से मुझे सारी मेरी विशेष पूरी हो जाएंगी, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो सब पूरा होगा। और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी घड़ी के माध्यम से जो कि पहले मुझे लगा था कि कौन मानता है इन सब चीज़ों में। बस आप एक घड़ी पहन के देखिए जो सही आपके लिए ही बनी है और फिर देखिए कैसी चमत्कारिक चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। वाह। तो मेरा एक सवाल आपसे ही रहेगा, बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे नहीं बोलते हैं, मोबाइल में टाइम दिख जाता है, घड़ी पहनने की क्या जरूरत है, तो क्या घड़ी पहननी चाहिए? बिल्कुल पहननी चाहिए। और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। देखिए जो फोन है ना या फिर डिजिटल वॉचेस हैं जो, ठीक है, वो है राहु। राहु का क्या काम है और क्या स्टोरी है आपको सबको पता होगा अब तक तो, कि राहु का सिर्फ धड़ होता है, धड़ नहीं होता, सिर्फ सर होता है, और जो उनका काम है वो है गुमराह करने का। ठीक है, कि अच्छा आप यहाँ से जा रहे हैं, अरे यहाँ से नहीं वहां से जाइए, वहां से नहीं यहाँ से जाइए, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप, सही सही मत कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, तो हेरा फेरी का काम जो है वो है राहु का। अब उनको कंट्रोल में लाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, एकदम बहुत नियम अनुसार पूजा पाठ करो, तब तक तो ठीक है। बट फिर भी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो राहु इज़ अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल, आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते। आप सोचोगे मेरा फ़ोन चलेगा, एंड टाइम जो है ना, जब आपका गोल्डन पीरियड होगा तब आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। ठीक है, और या फिर आपके गलत टाइम सेटिंग्स की वजह से गलत टाइम जोन का टाइम दिख जाएगा, या फिर आपका टाइम तो आपको सही पता चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मोबाइल तो सबका सही टाइम दिखाता है, बट आपको वो एनर्जीज नहीं आएंगी जो आप एक घड़ी के साथ आते हो, क्योंकि आप फोन पहन नहीं सकते ना, फोन इज नॉट अ वेयरेबल डिवाइस। एंड जो रही बात डिजिटल वॉचेस की, जो पहनते भी हैं, डिजिटल वॉचेस में ज्यादातर आप देखिएगा ये जो बेल्ट होती है ये मेटेलिक नहीं होती है, सिलिकॉन, प्लास्टिक और भी बहुत सारी इस तरह के आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं जो मदर अर्थ से नहीं आए, जो पृथ्वी से नहीं आए, भूमि देवी से नहीं जुड़े। मेटल क्या होता है, खदानों से निकलता है। ठीक है, तो भूमि के पेट से निकलता है, भ्रूण से निकलता है, तो ये उनकी कॉन्शियसनेस है और ये आपके बदन पे एक तरह से सेकंड स्किन है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। और एक चीज़ और बताऊंगी जी, देखिए ज्वेलरी बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती है, हर कोई सोना सोच विचार करके पहनता है, करता है। घड़ी एक ऐसी चीज़ है, एक बार ले ली, हर रोज़ कौन लेने जाता है घड़ी, है ना। बस कुछ ही लोग होते हैं गिने चुने जिनके पास कलेक्शन होता है, उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम उनकी करते हैं जो एक बार घड़ी ले ली बस फिर भूल जाओ। ठीक है, तो जो एक बार घड़ी ले ली और भूल जाओ वाले लोग हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक घड़ी पहनो, अच्छी पहनो और शानदार पहनो और अपनी लाइफ मस्त से जियो। ठीक है, तो घड़ी ऐसी होनी चाहिए जो आपके पर्टिकुलर बर्थ चार्ट से, आपके न्यूमरोलॉजी के अनुसार, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या फिर अचीव करना चाह रहे हो गोल में, लाइफ में जो भी गोल्स हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो आपकी घड़ी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम घड़ी पहनी एंड डन। तो इसीलिए स्मार्ट वॉचेस, एक तो राहु की एनर्जी आ गई, दूसरा आ गया आपका नॉन कंडक्टर इंसुलेटर, कि आपकी एनर्जीज पूरी घूम ही नहीं पा रही, सिर्फ डायल तक ही सीमित रह जा रही है, बेल्ट में तो है ही नहीं कंडक्टर। और जो मेटल स्ट्रैप डाल भी लो, चलो रेमेडी के तौर पे अगर कि किसी ने मेटल स्ट्रैप डाल लिया, बट स्टिल जो रिलायबिलिटी आपकी नॉर्मल वॉच से आती है, ट्रेडिशनल वॉचेस से आती है, वो डिजिटल वॉच से कभी नहीं आ सकती। सिंपल एंड सिंपल रीजन, राहु इज अनरिलायबल, अनप्रेडिक्टेबल, नो अदर रीजन।
ऑलराइट, आपने बीच में एक वर्ड मेंशन किया, गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड। तो घड़ी इतना कुछ बता रही है, तो क्या हमारा गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम, ये सब में भी घड़ी मदद कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्डन टाइम गोल्डन टाइम क्या है, देखिए 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगी। एक तो मेडिकल साइंस वाले, ठीक है, जो किसी को फर्स्ट एड देना होता है, किसी की जान बचानी है, जो वो 1 घंटा होता है ना पहला दुर्घटना के बाद, वो होता है गोल्डन आवर। समय है आपके पास, जान बचा सकते हो बचा लो, एम्बुलेंस बुला सकते हो बुला लो, ठीक है, फर्स्ट एड दे सकते हो दे दो, दैट इज कॉल्ड गोल्डन आवर, ठीक है, फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज नहीं चल रही चीजें लाइफ में अच्छी, सब पूछते हैं अपना टाइम आएगा आएगा, बट कब आएगा? इसके लिए आपको घड़ी, टैरो रीडिंग और इस तरह की और भी मोडालिटीज से आप पूछ सकते हो और अपना टाइम खुद बुला सकते हो, ठीक है। लोग कितनी सारी चीज़ों, भगवान को ढूंढते भगवान मिल जाते हैं, तो अच्छा समय नहीं मिल सकता क्या? अच्छा समय ज़रूर मिलता है, बस उसके लिए आपको कर्म और मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये है कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने घड़ी पहनी तो बस घड़ी कर देगी मेरा काम। मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे नीतिका के साथ पॉडकास्ट करना है, तो मेरी घड़ी नहीं करके आ जाएगी, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बट आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे, आप ऐसे ऐसे लोगों के दोस्त बन जाएंगे जो आपके लिए और आगे आगे आपके पाथ पे प्रोग्रेसिंग जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लेके आए, ठीक है। आप खुद ऐसे एक मैग्नेट बन जाओगे जो आप गोल्डन टाइम एंड गोल्डन पीरियड, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ खुद अट्रैक्ट करके बुला सकते हो अपने पास। कि राइट, एक चीज़ और मैं बोलती हूँ, भगवान जी से अपन प्रेयर करते हैं, बोलते हैं कि भाई भगवान जी मुझे ऐसा दे दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जब भगवान जी आपको खुद ये ज्ञान दे रहे हैं और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आपको ज़रूर ज़रूर इसका महत्व समझना चाहिए। समय एक बार गया हाथ से तो वापस नहीं आता है, सबका समय निश्चित है, तो जो हमारे हाथ में वो हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। बाकी चीज़ें तो वैसे ही हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। डन। अगर जैसे आपने मुझे बताया कि मेरी घड़ी पे कोई साया आया या मेरे पे आया था, बेसिकली जो मेरी घड़ी मैं कहूँगी आपके लिए साया तो नहीं, बट बैड एनर्जीज यस, या फिर नजर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हम पूछेंगे टैरो से कंफर्म करने के लिए, आप तो पूछिए। अगर किसी की घड़ी पे कोई भी किसी भी तरीके का अटैक हो जाए, बाई चांस वो चोरी हो गई, गुम गई या टूट गई, तो उस टाइम पर वो, जैसे आपने मुझे बताया कि उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं पहले? बिल्कुल, तो मैं आपको एक क्लियर कट डूज एंड डोंट्स बताती हूँ, जिससे ऑडियंस को सबको पता चल सके कि क्या हो रहा है उनके जीवन में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी की घड़ी अगर टूट जाती है, कांच है बट या तो टूट गया है या फिर मिसिंग है, चिप हो गया है, क्रैक आ गया है, बट है, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा ढीला होने वाला है, ठीक है। आपको सपोर्ट उतना नहीं मिलेगा जितना हमेशा मिलता था, ठीक है। और इससे ये भी मतलब होता है कि आपके ऊपर जो भी बुरी बला थी, नज़र थी, वो इस घड़ी ने अपने ऊपर ले ली। ये एक तरह से आपकी सेवियर है, प्रोटेक्टर है, इसने अपने ऊपर ले ली और आपको वो हानि नहीं आने दी। बट इसका ये भी मतलब है कि आपने अपनी घड़ी की सर्विसिंग करानी है, चेंज कराना है, बैटरी हमेशा चलती रहनी चाहिए। बंद घड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी पहनने से क्या होता है, आपका समय रुक जाता है और आप खुद भी रुक जाते हो, स्टैग्नेंसी आ जाती है लाइफ में। तो क्रैक्ड घड़ी नहीं होनी चाहिए, कांच तुरंत चेंज करवा लेना चाहिए, नहीं तो घड़ी चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है। और गिर जाए, टूट ही जाए बिल्कुल ही, तब तो मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि इसने आपको ऑलमोस्ट मृत्यु से बचाया है, अगर पूरी टूट गई है तो। और अगर किसी ने चोरी कर ली है तब ये बुरी बात है भाई, क्योंकि आपका समय किसी ने चुरा लिया है आपके पास से, चाहे वो घर की घड़ी हो चाहे वो हाथ की घड़ी हो। गुम जाए, टूट जाए फिर भी ठीक है, ठीक है, रुक जाए, बैटरी चेंज करा लो, चोरी नहीं होनी चाहिए। घड़ी को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका जीवन का समय है। अगर कोई समय चुरा लेगा तो आप क्या कर लोगे? बिल्कुल। तो एक चीज़ और, जैसे अभी आपने बीच में मेंशन किया, ये तो हम उस घड़ी की बात करें जो हम पहनते हैं, पर जो घर में हम घड़ी लगाते हैं, क्या वो भी सेम रिजल्ट देती है? जी बिल्कुल, जो हम घर में घड़ी लगाते हैं वो वॉल क्लॉक, वो तो और ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये तो पर्सनल चीज़ हो गई ना आपकी, पर्सनल। ये इसको मैं आपको बताती हूँ। देखो, संस्कृत में ना घड़ी का नाम है घटिका, और घटिका ये बताती है कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। हिस्ट्री कह लो कि ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस ऐसे ऐसे हुआ, सबको हिस्ट्री पता है ना, तो वो हिस्ट्री कहाँ से आती है? समय तो बता रहा है। तो वो घटिका बताती है कि क्या घटित होने वाला है आपके जीवन में, और वो सिर्फ पर्सनल हिस्ट्री बताती है, ठीक है, कि अब नीतिका के साथ ऐसे हुआ, ऑडियंस में किसी के साथ किसी की घड़ी। अब जो घर की घड़ी है वो जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको इम्पैक्ट करती है, सबसे पहले। दूसरी बात, वो अगर पूरे घर में एक घड़ी है तो उसका अलग मीनिंग होता है, और एक रूम में एक घड़ी है तो उसका अलग मीनिंग होता है। कुछ लोग क्या होता है, मैंने कुछ लोगों के देखे हैं बहुत स्पेसिफिक, पूरी दीवार ही घड़ी बना लेते हैं, इतनी बड़ी घड़ी, ऐसे ही शौक चढ़ा, वॉलपेपर लगाऊंगा,
ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है ना टाइम की, कि मतलब जिसकी हद नहीं है। मतलब हर चीज़ समय से, अरे 1 सेकंड निकल गया, ओह माय गॉड। तो ओवर एग्जैजरेटेड वो भी नहीं होना चाहिए कंसर्न, या फिर ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ से पूरा समय इग्नोर ही हो रहा है। तो घर में भी घड़ी जो है बहुत सोच समझ के लगानी चाहिए, और सारे परिवार वालों के बारे में सारी जानकारी दे के, पूछ के, उसके हिसाब से और वास्तु के हिसाब से सही दिशा में फिर ही लगानी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि नॉर्थ या ईस्ट में लगाइए, ठीक है, घड़ी, और हो सके तो साउथ और वेस्ट अवॉइड कीजिए, ठीक है। ये तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जिसकी भी घड़ी गलत दिशा में लगी एटलीस्ट वो तो आप लोग सही कर लो, ठीक है। फिर रही बात पूरे पर्टिकुलर घड़ी की, चाहे वो आप हाथ की हो चाहे घर की हो, आप ये देखिए कि आपकी घड़ी में कुछ नंबर्स मिसिंग है क्या, या कटे हुए हैं क्या। अगर किसी भी घड़ी में नंबर्स मिसिंग हैं या कटे हुए हैं तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में दुर्भाग्य का समय चल रहा है। आप तुरंत वो घड़ी चेंज कर लीजिए। या फिर आपके घर में कोई बंद घड़ी, वॉल क्लॉक, या फिर आपके कलेक्शन में बंद घड़ी है तो आप सब में बैटरी डाल के रखिए, या फिर बंद घड़ी आप नहीं रख सकते, आप बेच दीजिए। कभी भी फ्री मत दीजिए किसी को भी घड़ी, ठीक है। इसमें गिफ्टिंग का भी एक रूल है नीतिका, कि अगर किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हो घड़ी, जी, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपको घड़ी गिफ्ट करी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है जिसने आपको गिफ्ट करी है ना, वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, अटैच होके रहो। ये सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, इंटेंशन ना भी सेट करके दे, बट आप देखिएगा मतलब कितनी वैरायटी होती है मार्केट में, उसने घड़ी ही क्यों दी, है ना। बेल भी तो दे सकता है ना, पेन दे सकता है। तो इसका ये मतलब होता है। और जब आप किसी को घड़ी गिफ्ट करते हो तो आप उसको अपना गोल्डन टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल मतलब अपने इनर सर्कल, क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली को ही दीजिए। जहाँ तक वो फैमिली को भी दीजिए, तो भी मैं तो कहूँ कि आप 1 रुपया 10 रुपया पहले बोलो कि मेरे को 10 रुपये दे दो, फिर मैं आपको 1 लाख की घड़ी दे देता हूँ बेशक, बट हमेशा एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, फ्री नहीं होनी चाहिए घड़ी। तो गिफ्ट चाहे आप 1 रुपये का कॉइन ले लो, बोलो अरे 1 रुपये देना, और फिर उसको घड़ी दे दो। कभी फ्री मत देना, क्योंकि वो आपका खुद का समय जो है वो आप किसी को लोन दे रहे हो, किराए पे दे रहे हो, और इसके रेपोकशंस या फिर मैं बोलूँगी रिजल्ट इतने ड्रास्टिक और इतने ह्यूज होते हैं ना, कि एक तो आप ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड से देख रहे हो कि मैं और इन्वॉल्व होना चाहता हूँ भाई आपकी लाइफ में, और फिर आप अनकॉन्शियसली उस पर्सन के साथ एनर्जीज अटैच कर लेते हो। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि आप री इनकारनेट करो उस पर्सन की लाइफ में, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हो किसी से, तब तक ठीक है। नहीं किसी को लाइक करते ऐसी जस्ट कैजुअल गिफ्ट देना है, घड़ी के अलावा कुछ और दे दो, घड़ी मत दो, मैं तो ये बोलूँगी। तो जैसे आपने गोल्डन पीरियड की बात करी, एक इंसान खुद क्या ये एस्टिमेट लगा सकता है कि हाँ उसका गोल्डन पीरियड कब शुरू होने वाला है, या इस मोडालिटी के थ्रू आप जैसे एक्सपर्ट से हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है? देखिए नीतिका, सबसे पहले तो मुझे चाहिएगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और फिर मुझे चाहिए एक लिस्ट ऑफ गोल्स या एस्पिरेशंस कि आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है। क्योंकि हर पर्सन का स्ट्रक्चर और एनर्जी जो है ना वो अलग होती है। अब कोई बहुत मूडी होता है, कोई बहुत इमोशनल होता है, उसको ऐसी घड़ी पकड़ा दो जो उसको और मूडी बनाए तो झगड़े हो जाएंगे घर में। तो उसका नेचर, बिहेवियर, पर्सनैलिटी पूरा बातचीत करने के बाद समझ के आप क्या चाहते हो लाइफ में। कोई पैसा चाहता है, उसके लाइफ में सिर्फ प्यार प्यार है बट पैसा नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो ऐसे मिस आउट ना होने के लिए कंसल्टेशन लेनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस। मेरे पास आ सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं गाइडेंस। मैं आपको होलिस्टिक कंसल्टेशन दूंगी, क्योंकि मैं नीतिका जो है ना कोई भी गाइडेंस ऐसी नहीं देती हूँ कि अच्छा आपका ये नंबर है ये ले लो। मैं करती हूँ मल्टी मोडालिटी रिसर्च एंड प्रॉपर डिविनेशन, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा आपके एंजल्स ये कह रहे हैं, आपके भगवान कुल देवी देवता क्या कह रहे हैं, ठीक है, आपके पूर्वज क्या कह रहे हैं, आपकी खुद की एनर्जीज क्या कह रही हैं, आपका हायर सेल्फ क्या कह रहा है, ठीक है। और जो मेरा इंट्यूशन है वो जो मेरे को बताता है वो तो बताता ही है। और इसके अलावा आपके गोल्स क्या हैं, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो भी बहुत मैटर करती हैं। ऑलराइट, तो मैम जैसे आपने बीच में मिसिंग नंबर्स की बात करी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी मिसिंग नंबर्स का मतलब क्या है। मतलब मिसिंग नंबर्स घड़ी में कैसे कि नंबर्स हैं नहीं, या नंबर्स किसी और तरीके से लिखे हुए हैं, तो मिसिंग नंबर्स से आप जैसे क्या बताना चाह रही हैं घड़ी में? हाँ, तो नीतिका और मैं बाकियों को भी ना घड़ी दिखा के बात करती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे प्रॉपर पोजिशनिंग होती है, 3, 6, 9, 12 और फिर बीच में बाकी के नंबर्स। जो मैंने नंबर्स बोले,
3, 6, 9, 12 ये तो होने ही चाहिए। किसी के इसमें ना क्या लिखा होता है, 12 की जगह ब्रांड लिखा होता है, ठीक है, 12 नंबर नहीं लिखा, या डॉट या डैश भी नहीं है, ऐसी ब्लैंक है, बस ऐसे घड़ी दिखा रही है कुछ कुछ समय, वो ऐसी घड़ियां नहीं होनी चाहिए। या फिर क्या होता है, क्रोनोग्राफ होती हैं कुछ घड़ियां जिसके अंदर एक अलग डायल है, फिर एक और डायल है, ऐसे आपने देखी होंगी, हाँ। छोटे छोटे डायल बने होते हैं, उसका भी वैल्यू होती है। अब वो देखना होता है कि वो किसी भी नंबर को काट तो नहीं रही, समय क्या मतलब सही समय कैसे पता चले। और कुछ लोगों की घड़ियां तो ऐसी होती हैं भाई, क्या ही बोला जाए, कि जिनके उसमें इतनी ज़्यादा कलाकृतियां होती हैं, किसी के उसमें डेंजरस साइंस बने होते हैं, जैसे कि खोपड़ी बनी है, किसी के कोई फिश बनी है, तो वो उस तरह की चीज़ें भी नहीं पहननी चाहिए। उससे क्या होता है कि नंबर्स कट जाते हैं। इसका मतलब आपको पता है सारे नंबर्स एक एक ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर ग्रह को खुद ही वीक कर रहे हो। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर्स है ना, देखिए उनके लिए डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये क्या, ये भी समय ही तो है ना, ये भी तो टाइम है। तो अगर आपकी घड़ी सही समय नहीं बताएगी तो आप कैसे बता सकते हो कि अभी कितना बज रहा है। अभी मेरे को पता है कितना बज रहा है, ठीक है, मैं आपको बता सकती हूँ। आपने मुझसे समय पूछा, अगर आपने पूछा अगर आपकी घड़ी बंद है नहीं बता रही, तो 1 मिनट थोड़ा सोचना पड़ता है, अच्छा इतना बज रहा होगा, है ना। तो वो जो 1-2 मिनट का लैग आ जाता है ना दिमाग में, वही लैग आपकी लाइफ में आने लग जाता है कि अच्छा ये नंबर मिसिंग है तो इससे ये लैग है। तो जो न्यूमरोलॉजी वाले इतना आपको बता चुके हैं कि मून मतलब मन, मूड, और सन मतलब आपका सूर्य, पिताजी, ठीक है, तो माताजी, पिताजी, और भी जो भी सिग्निफिकेंस है, सबके नंबर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर एक भी मिसिंग है तो वो गया, आपका पूरा लाइफ का एस्पेक्ट गया। इसलिए नंबर जरूर ही होने चाहिए नितिका। मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगी एक बहुत अच्छी घड़ी जिससे आपका गोल्डन टाइम आ जाएगा। गोल्डन टाइम से रिलेटेड एक बड़ा सवाल है मेरे लिए बट वो मैं आपसे पूछूंगी। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत सुना है कि पेशेंस के साथ सब ठीक हो जाएगा, आपका सब्र रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सब चीजें हमने टाइम के बारे में जानी, टाइम इतना वैल्यूबल और इतनी इम्पोर्टेंस और इतना इम्पैक्ट रखता है हमारी लाइफ में, सच में? बिल्कुल सच में। मैंने शुरुआत में यही कहा नितिका कि जितने भी लोग लॉजिकल रीजनिंग से चलने वाले ना, जो किसी भी बोलते हैं ये क्या है, ये तो टोना टोटका है, ठीक है, या फिर ऑकल्ट को मानते ही नहीं है, या फिर एथिस्ट है, मैं उन सब की रिस्पेक्ट करती हूँ, सबकी अपनी अपनी जगह है। मैं तो वही उन्हीं लोगों को बोलूंगी कि आप एक घड़ी ऐसी एज एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनी कंसल्टेशन वाली, अलाइंड वाली वो घड़ी आप पहन के देखो, और आपने जो गोल, एस्पिरेशन, विशेस, या फिर जो भी एरिया ऑफ आपका लाइफ इम्पैक्टेड है, और आप वो जब वो घड़ी पहनने लग जाते हो, आप 30, 40, 60, 90 दिनों के अंदर ही देखने लगोगे कि लाइन से चीजें सही होने लग जा रही हैं, अलाइन हो जा रही लाइफ, ठीक है। तो कुछ लोगों का क्या होता है, ऐसा भी होता है नितिका, घड़ी में सुइयां मिसिंग होती हैं, उसका भी एक इम्पोर्टेंस वो होती है, फैक्टर होती है। जो घड़ी में छोटे छोटे डायल्स होते हैं वो तो मैंने आपको बताया ही, 8 का मैंने बताया। ऐसे ही घड़ी के डायल का साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो आप देखिएगा, स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं वो अलग सी चंकी वॉच पहन के घूमते, इतना बड़ा सा डायल दिखता है, घंटा टाइप। तो वो ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी वॉल क्लॉक ले लेते भाई, यहाँ क्यों पहन रखी है। तो उन लोगों के अलग वो होते हैं सिग्निफिकेंस। उन लोगों का क्या होता है ना कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब बता सकते हैं आपको अपने बारे में, और अपने उनकी इंपॉर्टेंस अलग ही दिखती है। भीड़ में पता चल जाता है अरे इसकी घड़ी बहुत बड़ी है, वो क्या है, वो स्टैंड आउट करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में एस्पेक्ट आपको बताती हैं, सबका अपना सिग्निफिकेंस है, और मिसिंग नंबर्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मतलब ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, डूज एंड डोंट्स में शामिल करूँगी मैं ये। और जैसे आप इम्पैक्ट्स के बारे में बता रहे थे कि समय का हमारी लाइफ पे, हमारे दिमाग पर क्या असर है, या हमारे नहीं तो जो जिस तरीके की हम घड़ी पहन रहे हैं, वो घड़ी देखकर सामने वाला हमारे बारे में क्या क्या सोच सकता है? देखिए नीतिका, मैं ये बोलूँगी कि आप अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप फॉर्मल्स में ड्रेसअप क्यों होते हो? आप नेकर, शॉर्ट्स, बीच वाले कपड़े में भी तो जा सकते हो ना। आफ्टर ऑल एवरीथिंग मैटर्स, योर पोस्चर मैटर्स, योर गेस्चर मैटर्स, आपका क्या डायलॉग है। तो ये सब साइकोलॉजी, मैं तो बोलूँगी साइंस, साइकोलॉजी, ऑकल्ट, सारी चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, अब आप कैसे बैठे हो उससे पता चलता है अच्छा आपका ये है दिमाग में। और यही घड़ी भी आपकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है।
ठीक है, कि कौन कितना एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, कौन कितना आउटगोइंग है, कौन मतलब बातें शेयर ही नहीं करता, किसी का बहुत डीप सीक्रेट्स हैं, किसी की मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं क्या, ये मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा, ये भी पता चल सकता है। तो इस तरह की चीजें आपकी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि क्या है, घड़ी आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है, वुड से मिरर है। आप अंदर से कैसे हो वही सारी चीजें प्रोजेक्शन है आपके बाहरी दुनिया में। तो अंदर से जो आप सोच विचार रख के आते हो वही आपकी घड़ी भी बताती है कि अच्छा मैं अंदर से ऐसी हूँ। नीतिका को अगर ये आती मोडालिटी तो अभी नीतिका मेरे बारे में शुरू हो जाती कि मैम आप ऐसे हो ना, ऐसे हो ना, ऐसे हो ना। बहुत अच्छे हो आप। थैंक यू। आप भी तो और हमारी ऑडियंस भी, वो तो सबसे बेस्ट। बिल्कुल। ऑलराइट, तो जिन ऑडियंस की हमने भी तारीफ करी है, उन्हीं ऑडियंस के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उसमें से मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ना एक आदत होती है कि हम समय से पहले भागे थोड़ा। या तो वो समय मतलब अपनी घड़ी के टाइम को थोड़ा आगे कर लेते हैं या फिर घड़ी के टाइम को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, अपने आप सेट कर लेते हैं। पीछे तो मुझे नहीं पता, बट आगे का तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि लोग आगे कर लेते हैं ताकि वो लेट ना हो, तो वो जल्दी से, बहुत सारे ऐसे उनकी वजह होती है। तो पहली बात तो इसका कारण क्या है कि वो ये लोग करते क्यों है और क्या ये करना सही है? इतना अच्छा सवाल पूछा ना, मतलब नीतिका तो मेरा मन पढ़ पा रही है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जानकारी तो जरूर ही जानी चाहिए ऑडियंस को, और ये स्किप नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपना पॉडकास्ट का। मैं ये बोलूंगी कि जो लोग समय आगे कर लेते हैं और जो लोग समय पीछे कर लेते हैं, दोनों के लिए ये बात वैलिड है। उससे पहले मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि उन लोगों के साथ क्या होता होगा। अगर आप लोगों ने ये गाना सुना होगा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ठीक है, तो ये जो है ना, ये दिखाता है कि आप समय से पहले आगे रश करके जाना चाहते हो। समय तो आपका, चलो लेट से अभी 8 बज रहे हैं, जिसने समय 8:05 कर लिया, आपको समय से भी आगे जाना है। आप समय के साथ मैस क्यों कर रहे हो? समय आपने तो नहीं बनाया ना। टाइम एंड स्पेस क्या दिखाता है? शक्ति और शिव, शिव और शक्ति के साथ खेलना नहीं चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो समय 4th डायमेंशन की चीज है जो हमारे 3D वर्ल्ड से बाहर है, ठीक है। स्पेस, टाइम एंड रियलिटी मिलके हमारी रियलिटी बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो इनका फैब्रिक है, हमें इससे मैस नहीं करना चाहिए। भाई देखो, भगवान ने हमें बनाया, हम अपने आप को भी सही रखें और दूसरों को भी सही रखें। सेम चीज भगवान ने समय बनाया, हम क्यों ऐसी चीज से मैस कर रहे हैं जो भगवान ने बनाया? हमें ऑन टाइम रहना चाहिए, और इसका ना इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो लोग समय पीछे कर लेते हैं, ठीक है, वो जैसे यहाँ पे हैं और ये रहा उनका समय, ये उनका समय है, वो यहाँ पे है। अब क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट वो थोड़ा लेट आएंगी। वो जब तक इंसान यहाँ तक पहुंच चुका होगा तब उसकी अपॉर्चुनिटी पीछे आ रही होगी। वो समय और अपॉर्चुनिटी का तालमेल ही नहीं बैठेगा तो इंसान को वो कभी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, जब समय आप आगे रखते हो तो समय आपने आगे रख लिया, फिर दौड़ भाग शुरू, ठीक है। रन एंड चेज का गेम चलता रहता है आपके टाइम, अपॉर्चुनिटीज, गोल्स एंड एस्पिरेशंस के बीच में। तो आपको समय ना तो आगे रखना है ना पीछे रखना है। समय आगे रख दिया तो अपॉर्चुनिटीज फिर मिस कर जाएंगी, क्योंकि आप तो आगे भाग रहे हो, अपॉर्चुनिटीज यूं चली गई, उन्होंने डाइवर्जन ले लिया, आपकी लाइफ में आई ही नहीं, ठीक है। कई लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारा राजयोग चल रहा है। वह बड़े राजयोग पकड़ो भी तो, टाइम तो सही रखो, राजयोग में आओ तो, घुसो तो सही, है ना। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि देखो मैंने आपको जैसे बताया कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सब चीज इतनी ज्यादा मैटर करती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन, एक लुक में कोई इंसान जज कर लेता है। कहने की बात है कि डो नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट यही होता है। सब लोग बुक को कवर से ही जज करते हैं, उसी से बिकती है किताब। सेम चीज आपके बारे में, आप अपनी मार्केटिंग जितनी अच्छी करोगे, आप अपने बारे में जितना अच्छा सोचोगे, सब चीज आपके लिए अलाइन होंगी, ठीक है। इंप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो करियर से हो, चाहे वो लव से हो, चाहे फैमिली से हो। फैमिली भी देखती है, अच्छा ठीक है ये सब काम नियम से करता है, रिलायबल है, ट्रस्ट है इसके ऊपर, फेथ है। तो जो अपना समय अपने साथ लेके चलेगा, नीतिका घूम फिर के बात वही आ गई कि जो अपना समय अपने साथ लेके चलेगा, उसको अपना पक्का दोस्त, लाइफ पार्टनर, वैसी वाली वो देगा अपनी तवज्जो, तो उसका समय और गोल्डन टाइम साथ रहेगा। चलिए, तो इससे पहले हम इनका जो ये लास्ट वर्ड था, इस पे मैं थोड़ा और आगे जाऊं, तो अब हम जो हमारी गेस्ट हैं, चाहत मैम का बेस्ट, और मैं कहूंगी एक जो उनका एक शो स्टॉपर है, आपका जो एक सबसे बड़ा गिफ्ट है हम सभी के लिए, वो आपका टारो।
जिसपे हम अभी जंप करने वाले हैं सीधा, जी क्योंकि मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ और बट जी उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ हमने बिल्कुल समय के हिसाब से किया है। और अब वो समय है बताने का कि आज का हमारा टॉपिक यही था। हम लोग वॉचेस के बारे में बात कर रहे थे, समय के बारे में बात कर रहे थे। हमारे चैनल का नाम है कार्मिक कृत्य और हमारे कर्म हमारे समय से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि हम कर्मों को समझ रहे हैं, ऑकल्ट को समझ रहे हैं, बट हम शायद समय को अभी तक नहीं समझ पाए थे। तो इससे पहले हम आगे जाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाहत मैम, हमारे को इस चीज के बारे में एजुकेट करने के लिए, एक समय के बारे में। मैंने खुद कभी समय को इतने अच्छे से ना नहीं समझा होगा जितने अच्छे से आज आपने समझाया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ रही, क्योंकि मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ बिना आपके टारो के। तो अब बिल्कुल आपने जो अब गोल्डन टाइम की मेरी बात करी थी, आपने मेरी वॉच से मुझे बहुत सारी प्रेडिक्शंस दी। अब बात करते हैं आपके टैरो के। तो जैसे वॉच से गोल्डन टाइम के बारे में आपने बताया, टैरो से भी हम गोल्डन टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं ना क्या करूंगी नीतिका, आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग करते हैं जी, क्योंकि आपके गोल्डन टाइम आपका चल रहा था, थोड़ा सा इसमें पॉज आया है, ठीक है। तो गोल्डन टाइम आपका वापस शुरू हो जाए, इसके लिए हम एक रीडिंग करते हैं, क्योंकि गोल्डन टाइम आपका चल रहा था, ये मैं आपकी घड़ी से बता सकती हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा विघ्न आया है, ये क्यों आया है, क्या आया है, ये हम देखते हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी आपसे नीतिका, कि आपके मन में जो भी उलझने चल रही है ना, अब टैरो क्या है, टैरो आपका मन पढ़ देता है, सीधा अंदर की बात बाहर आ जाती है। तो ऑडियंस, जो भी राज खुले वो हमारे बीच में है, किसी को बताइएगा नहीं। जी प्लीज मत बताना। तो ठीक है नीतिका, एक बार अपना पूरा नाम बोलिए। जी, नितिका तलवार। बस ठीक है, एक सेकंड। अब देखते हैं गणेश जी क्या कह रहे हैं। गणेश जी कह रहे हैं नीतिका के लिए डिटर्मिनेशन 21 नंबर 3। जब अगर एक बार आपने अपने मन में वो बात ठान ली कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकोगे। अभी आपको ना विल पावर और रूट चक्रा पे काम करना है। आपने अभी थोड़ा सा विल पावर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग करो, ग्राउंडिंग करो, ठीक है। जैसे जमीन पे बैठ के मेडिटेशन करो, थोड़ा मदर अर्थ भूमि देवी से थोड़ा कनेक्ट करो, जिससे आप अपना रूट चक्रा जो है ना स्टेबलाइज कर सको। थोड़ा हवा में उड़ रही है एनर्जीज, उनको ग्राउंड करना है, ठीक है। अब वो अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं। उन सबको आप जब अर्थिंग करते हो, इसका सिंपल चीज है, अर्थिंग करते हो, लाइटनिंग गिरती है, अर्थ में चली जाती है ना, भूमि में समा जाती है, तो भूमि देवी देख लेंगी, वही वाली बात है, ठीक है। भूमि देवी देख लेंगे, आप सुरक्षित हैं। गणेश जी की बात माने, अपना रूट चक्रा थोड़ा सा एनहांस कीजिए, डिटर्मिनेशन के साथ चलिए। आपके कुछ भी इश्यूज हो सब सॉल्व होंगे, सॉर्ट होंगे, ठीक है। मैंने कार्ड्स पहले से शफल कर दिए थे, तो मैं अभी सिर्फ आपकी रीडिंग कर रही हूँ। नीतिका बहुत ज्यादा काम है सर पे, टेक अ ब्रेक। शिव जी कह रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। सेल्फ केयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। देखो खाओ पियो, यहाँ तो पानी लेके बैठे हैं शिव जी, पानी भी ठीक से नहीं पी रहे हो आप, पानी पियो ठीक से, ठीक है। यू शुड ड्रिंक इनफ वाटर एंड मतलब आपका रूटीन वर्क इतना ज्यादा मिस हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। काम अपनी जगह और आपकी रूटीन अपनी जगह, ठीक है। खाओ पियो, सो, बातचीत करो, शॉपिंग करो, ट्रैवल करो, सब कुछ करो, फैमिली में साथ रहो। सारी चीजें जो हैं आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइंड एंड बैलेंस्ड होनी चाहिए, जो कि थी आपकी, बट ये आया है पॉज, ठीक है। ये गोल्डन पीरियड से ही रिलेटेड है। और मैं एक कार्ड और देखना चाहूंगी, देखते हैं कि शिव जी क्या कह रहे हैं। एक सेकेंड, क्योंकि मैं शिव जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि नीतिका को कुछ एडिशनल गाइडेंस आना चाहती है। लेट्स सी व्हाट इट इज। नीतिका, एक जो है ना, आप इनमें से कोई एक कार्ड पिक कीजिए, वहीं से बोल दीजिए, कोई बात नहीं। ओके, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 दिस वन, जी ठीक है। लेट्स सी कि क्या आता है नीतिका के लिए। त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। ऑल राइट, शिव जी का त्रिशूल आपके साथ है, ठीक है। आपके अंदर जो पावर है ना, चाहे आप वो स्पिरिचुअल कह लो या फिर फिजिकली कह लो, या फिर आपकी स्पिरिट के अंदर जो पावर है, वो सीधा जो है बैटरी शिव जी से आती है, ठीक है। तो उसकी पावर शिव जी दे रहे हैं आपको, रिचार्ज कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि अपनी पावर आप मत भूलिए, अपनी पावर में रहिए, सब चीज आपके काबू में, आपके नियम अनुसार चल सकती है। आप अपने आप को शिव जी का त्रिशूल मान के चलिए कि शिव जी सारे इंपॉर्टेंट काम आपसे ही करते हैं। तो जहां पे आपको उठा के फेंकेंगे वहां लग जाना, ब्लंट नहीं होना है, शार्प होना है, ठीक है। तो त्रिशूल हैज टू शो इट्स पावर, इट हैज टू बी शार्प ऑल द टाइम, so you have to be sharp all the time,
ठीक है, अपना दिमाग तेज तर्राट रखना है, दिल बहुत सौम्य रखना है, साफ रखना है हृदय, ठीक है। बट ये जो है ना, ये पावर है, और ये आपकी इस तरह की पावर है कि आप अपने ईगो से और अपने इल्यूजन से बाहर आ सकते हो। गलती से भी अगर ओवर थिंकिंग का लूप चल रहा है तो यू कैन कम आउट ऑफ इट। आप तो खुद ही ये काम करती हैं, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानती हैं, ठीक है। आप अपने मन को, हृदय को, इमोशंस को संभाल के रखेंगी तो बहुत सारी चीजें लाइफ में बैलेंस और अलाइन होंगी, ठीक है। और आपका जो ये पाथ है ना, ये गोल्डन पाथ तो है ही, बट ये स्पिरिचुअल पाथ भी है। देखिए, आप काम भी कार्मिक कृत्य का कर रही हैं, है ना, ऑकल्ट से आप खुद जुड़ी हुई हैं, और साइकोलॉजिकल काम भी आप करती हैं, लोगों की काउंसलिंग करती हैं, तो आप ऑलरेडी अच्छे काम कर रही हैं, अच्छे कर्म कर रही हैं, तो इतना अच्छे कर्म का फल भी बहुत अच्छा होगा। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, कर्म पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। शिव जी तो बहुत ज्यादा आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप क्यों ऐसे डाउन हो गई, मोरल अपना डाउन नहीं करना है, आगे चलो, आगे बढ़ो लाइफ में। मैं बता नहीं सकती इस समय मेरे अंदर क्या एनर्जीज है। 5 मिनट और मैं रोने वाली हूँ, बिकॉज ये जो कार्ड था इसमें मेरी बहुत एनर्जी हिला दी, मेरे पूरे गूज़बम्प्स इस समय हो रखे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या आगे। अरे मैं तो ये बोलूंगी कि हमने जो ऑफलाइन रीडिंग करी थी एक नीतिका की, ठीक है, वो और ये इतनी ज्यादा, मतलब ऐसा पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप आ गया कि नीतिका इतनी इमोशनल हो गई, मैं समझ पा रही हूँ। एक बार मैं नीतिका ये देखती हूँ कि आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। अरे वाह, गोल्डन टाइम के नाम पे बोनस कार्ड्स भी आ रहे हैं आपके लिए। अरे वाह, कितना सुंदर, प्रिटी, सो प्रिटी। देखो क्या है आपके लिए, मदर, फादर, गॉड एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपकी मतलब आपको गोल्डन टाइम, मैंने कहा ना, आपका समय का पहिया ऑलरेडी गोल्डन टाइम चल रहा था। देखो, ये हाथ में आपने घड़ी पहन रखी है, समय आपका साथ दे रहा है, बट थोड़ा सा पॉज आ गया, इसको चेंज कर लो या फिर इसको फिक्स कर लो, ठीक है, या फिर मेरे से कंसल्टेशन ले लो बाद में, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करो। बट आपके लिए गोल्डन टाइम चल रहा है, इस गोल्डन टाइम को एनहांस करने की ड्यूटी आपकी है, ठीक है नीतिका। बिल्कुल आप मतलब किसी भी चीज से परेशान मत हो, ठीक है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, जो चीज नहीं हो सकती ना वही होगी, मतलब जो अच्छी चीज, क्योंकि ये एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। और आपके एंजल्स बोलते हैं, अच्छा आपको ये चाहिए, ये लो बेटा, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। सो आपके ना स्पिरिचुअल पेरेंट है। अब जैसे शिव जी को आप, अगर आप क्लोज हो या फिर किसी को भी मानते हो जिनको आप बहुत क्लोज हो उनसे, मतलब बाकी लोगों की एक हायरार्की होती है, ठीक है। हम लोग जो मैनेजमेंट में हायरार्की होते हैं ना, एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अपर मैनेजमेंट, सेम हायरार्की अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी चलती है कि एंजल्स होते हैं, फिर आर्क एंजल्स होते हैं, देवी देवता होते हैं, अलग अलग पद्धति के, अलग अलग लेवल्स पे, और फिर सीधा होते हैं एक सुप्रीम पावर भगवान, जो आपकी सारी बात सुन रहे हैं। आपको इन सब लेवल्स की जरूरत नहीं है, सीधा आप भगवान से कम्युनिकेट कर लेते हो, आपका चैनल खुला है। तो अगर आप इतना विश्वास रखोगे, इतनी सारी बातें डायरेक्टली बताओगे, तो सीधा मिरेकल ही तो होगा। और आप अपने कर्म अच्छे रखो, साफ रखो, मन साफ रखो, निश्चित रहो, सब अच्छा होगा। अब हम आपकी गोल्डन टाइम की टैरो प्रेडिक्शंस करते हैं। लेट मी क्लियर द एनर्जी फॉर नीतिका। ओम गम गणपते नमः। तो ये बताइए टैरो, नीतिका की ऑलरेडी गोल्डन पीरियड में क्या ऐसी प्रॉब्लम आई जो नीतिका की लाइफ में विघ्न आया और उसका समय रुका हुआ है या घड़ी टूट गई है? मैजिशियन, ऐसा हुआ है कि कुछ चीजों की वजह से कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ है। देखिए, यहाँ तलवारें खिंची हुई है, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े का माहौल है, और कुछ आपका मन भी अशांत है क्योंकि यहाँ से कप से पानी सब स्पिल हुआ है और उसका सीधा भाप बन गई है। तो हुआ क्या है कि इमोशंस जो वाटर एलिमेंट है वो उड़ के बन गई है हवा, और ये हवा में सब तरह के थॉट जो है तैर रहे हैं, अच्छे बुरे सब, और इसकी वजह से जो है ना आपका ये समय जो है थोड़ा सा ठहर सा गया है, मैं बोलूंगी। इसको आप ना क्या कीजिए नीतिका, आप अपने समय को साथ लेके चलिए। ये पीछे आप ध्यान से देखिएगा, समय का ही पहिया है जी। इसी के ऊपर तलवारें खींची हैं और यहीं से आपकी घड़ी टूटी है, ठीक है, यहीं से ही घड़ी आपकी टूटी है जहां पे तलवार प्रोमिनेंट है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑडियंस को भी, ठीक है, यहीं से ही घड़ी टूटी है। और इसका ये सिंपल सा मीनिंग है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है आपने, सबके साथ अच्छे से रहना है, मतलब गलती से भी नहीं करनी, कोई आके लड़े ये क्या किया हो, क्या नहीं करना है, ठीक है। डोंट इंडल्ज इन फाइटिंग। और ये ऐसा हुआ है कि कुछ 1 महीने से, मैं कहूंगी 1 मंथ, नॉट 1 वीक, नॉट 1 डे, नॉट 1 आवर, 1 महीने से ही ये जो है आपकी गड़बड़ चल रही है।
और इसी गड़बड़ को जो है अगर आप सुधार लोगे तो आपका गोल्डन पीरियड वापस आ जाएगा। मैं 1 मिनट कार्ड्स जो है ना थोड़ा सा शफल और क्लियर करती हूँ क्योंकि मेरे को एनर्जीज थोड़ी हैवी लगी। कब तक होंगी? जी फिर से बोलिए प्लीज। सिचुएशंस बेटर कब तक होंगी? जी मैं देख कब तक ये दिमाग शांत होगा मेरा? जी लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जीज वंस, क्योंकि मेरे को लग रहा है एक्यूरेसी की यहाँ पर 1% भी एरर नहीं है, इतनी एक्यूरेसी है। चीजें कब तक ठीक होंगी टैरो, आप बताइए। नीतिका का ये सवाल है कि कब तक चीजें ठीक होंगी, उनका गोल्डन पीरियड वापस कब आ रहा है। हाँ, पहले तो ये बताइए, आप बहुत बैलेंसिंग एक्ट में आप रह रही हैं, बहुत सारी चीजों में बैलेंस बना रही है। जब ये बैलेंस सीधा हो जाएगा ना, आप एक पहिए पे ऐसे डगमगाओगे नहीं, तब मैं आपको कहूंगी विद इन 2 मंथ्स ये चीजें सही हो सकती हैं अगर आप अपना समय ठीक कर लें तो। आपकी घड़ी बता रही है कि आपको अपना घड़ी का समय की वैल्यू हाथ में लेके चलो, आपका समय बहुत कीमती है। ऐसे ही हम ना नीतिका नहीं बोलते कि टाइम इज मनी, ठीक है। टाइम जो है ना वो शक्ति का प्रतीक है। शिव भी ई शक्ति के बिना शव है ना। तो आपको जो है टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा समझनी, बहुत मतलब बहुत वैल्यू करना है उसको। ऐसे नहीं करना है कि मैं तो इसके ऊपर नाच रही हूँ, देखो ये, इसको हाथ में लेके ऊपर रखना है। समय प्रधान, कर्म प्रधान, ठीक है। तो आप इसकी थोड़ी सी वैल्यू समझिए और 1-2 महीने का टाइम दीजिए खुद को और आप अपनी घड़ी चेंज कर लीजिए, ठीक है। आपका जरूर समय अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। वाह, 1 लास्ट कार्ड जस्ट टू सी। बिल्कुल जो पहले डिटर्मिनेशन का कार्ड आया था ना, वही सेम इसमें 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। बड़ी स्पीड से, तेजी से चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। 8 हफ्ते मान के चलो, 2 महीने, बिल्कुल सेम टाइम लाइन है। आप 2 महीने में मान के चलिए कि आपकी चीजें सुधर सकती हैं। वाह, मेरे पास कोई सवाल नहीं बचे। आपके से मैं क्या सवाल करूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वैसे आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, आपसे कोई चीजें छुपा नहीं सकता। एंड बहुत सारे टैरो वाले मुझसे नाराज होने वाले, बट मेरा आज तक का बेस्ट टैरो एक्सपीरियंस है आपके साथ। धन्यवाद। मेरा खुद इतना अच्छा कनेक्शन रहा है ना, मतलब दोस्ती हो गई होस्ट से। बिल्कुल, मतलब वाह, मुझे जेन्युइनली इस पॉडकास्ट के बाद हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। बट थैंक यू सो मच। मतलब मैं जितना बोलूं, मैं ना बहुत टाइम से ना मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं शायद मेरी कुछ चीजों की वजह से ना मैं शायद भगवान जी को ना नाराज कर चुकी हूँ, मुझे नहीं पता, एक इंडिकेशन होती है। और आज आपके इस कार्ड की वजह से ना मतलब एक अलग एनर्जी, आई कांट एक्सप्रेस। सो मेरे उस जवाब के लिए, मेरे साथ पूरा पॉडकास्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए जेन्युइनली, आई एम नॉट किडिंग, मेरे लिए एक सौभाग्य है आपके साथ बात करना। थैंक यू सो मच नीतिका, आपने तो मुझे कहाँ चढ़ा दिया। मैं तो बोलूंगी भगवान की कृपा है, मैं उन्हीं का काम कर रही हूँ। मुझे भी मार्गदर्शन मिला तो मैं आगे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये भगवान की कृपा है मेरे पर, आप पे और हम सब पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड देते हैं भगवान को और हमारे एंजल्स को, सभी देवी देवता को, और बोलते हैं कि जो भी हमारी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो। जहाँ पे हम भटक जाए वहां पे भगवान रास्ता दिखा दे, ठीक है। और एक चीज मैंने वरुण को डॉन टॉक्स पे बोली थी, सेम चीज मैं आपको बताऊंगी। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए, आपके दिल में कोई भी गिला शिकवा है भी किसी को लेके, तो वो सब साफ हो जाएगा। पिछले 2 दिन से ही स्टार्ट किए। अरे वाह, व्हाट अ हिंट। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। एंड आप सभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। और आज जो हमने सस्पेंस बनाया उसके साथ कोप अप करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आपको ये वॉचेस वाला हमारा कंसेप्ट कैसा लगा, ये साइंस कैसी लगी आपको, कैसा लगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अब आप लोगों का काम है चाहत मैम को वापस लेकर आना हमारे कमेंट्स के थ्रू, बट मैं ये आपसे आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज कमेंट्स कीजिए ताकि मैं फिर से इनसे बात कर सकूँ, फिर से हम लोग मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए, और बहुत सारे पॉडकास्ट चाहत मैम के साथ ऑलरेडी लाइंड अप है, बट फिर से हमें उन्हें बुलाना है, तो कम ऑन जल्दी से कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कार्मिक कृत्य हमारे चैनल का नाम है, कार्मिक रहे कर्म कर।